इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ओके, इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटीज को पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसमें जो है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काफी सारी आइडेंटिटीज होती है, तो सारी मैं एक साथ नहीं कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ मतलब पार्ट्स में कराऊंगा। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम सारी एक साथ मिक्सअप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले कुछ समझा देता हूँ। बेसिक प्रॉपर्टीज में जो थी ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिकॉल कर देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स है तो उसे आप कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो। इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स को 1/सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को 1/कोट इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स एक्स को 1/टेन इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स को 1/कोस इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स को 1/साइन इनवर्स एक्स। तो इसे लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जो निगेटिव थीटा है उसे पॉजिटिव, ये भी सिखा दिया था। इसके बाद जो हम चलते हैं साइन इनवर्स एक्स से कोस इनवर्स निकालना, कोस इनवर्स से साइन इनवर्स निकालना, या साइन इनवर्स से टेन इनवर्स निकालना, और कोस इनवर्स से टेन इनवर्स निकालना, या टेन इनवर्स से साइन इनवर्स और कोस इनवर्स निकालना। ये वाली आइडेंटिटी हम सबसे पहले सीखेंगे, इनका प्रूव करना भी, और इनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस भी सीखेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं आइडेंटिटीज। सबसे पहले हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये कितने के इक्वल होता है? साइन इनवर्स एक्स होता है, एक मिनट रुक जाइए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 - एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर आपको साइन गिवन है तो कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 - एक्स स्क्वायर में आप उसे चेंज कर सकते हो। और अगर साइन को ही आप टेन में चेंज करो तो देखिए टेन में होगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 - एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे आप जानते हो अगर आपको साइन इनवर्स एक्स गिवन है तो कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 - एक्स स्क्वायर कैसे बना, आपको अच्छे से पता होगा। ये सारी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल की आइडेंटिटीज है नॉर्मल फंक्शन में से बनी है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है उसी में से बनी है। तो आपने उसमें पढ़ा होगा, देखिए साइन थीटा क्या होता है अंडर द रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो उसी के अकॉर्डिंग 1 - कोस स्क्वायर थीटा है। और आप देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पूरा वो नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ एंगल की बात होगी, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये टेन ऐसे बन गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, याद भी रख सकते हो और आप बना भी सकते हो। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम कोस इनवर्स गिवन है। अगर आपको कोस इनवर्स एक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको साइन इनवर्स एक्स बनाना है और टेन इनवर्स एक्स बनाना है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स इसकी हेल्प से क्या बनेगा, साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 - एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो कोस थीटा अंडर द रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल एक दूसरे के इनवर्स बन गया। अब जो टेन बनेगा, टेन के लिए देखो आपको क्या करना है, टेन थीटा आप जानते हो, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि टेन थीटा होता था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अब की बार ये ऊपर आ जाएगा अंडर द रूट 1 - एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स गिवन है और आपको कोस इनवर्स निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा, या साइन इनवर्स एक्स गिवन है टेन इनवर्स निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा। कोस इनवर्स एक्स गिवन है और आपको निकालना है साइन इनवर्स तो ऐसे निकल जाएगा, या कोस इनवर्स एक्स गिवन है और इसकी हेल्प से आपको टेन इनवर्स निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा। तो देखो ये दोनों का कन्वर्जेशन तो हर बच्चे को याद रहता है। आपको जो याद रखना है साइन इनवर्स से टेन इनवर्स और कोस इनवर्स से टेन इनवर्स, ये याद रखना है। अब एक और आइडेंटिटी बनाते हैं हम। जब आपको टेन इनवर्स एक्स गिवन है, क्या गिवन है, टेन इनवर्स एक्स, अब की बार आपको इसकी हेल्प से बनाना है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स और कोस इनवर्स। तो देखिए साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 + एक्स स्क्वायर। और टेन इनवर्स से अगर हमें कोस इनवर्स बनाना है तो कोस इनवर्स होता है कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर द रूट 1 + एक्स स्क्वायर। यहां पर ये तीन तरह की आइडेंटिटियां, तीनों आइडेंटिटी एक टाइप की थी, ये खत्म हो गई। ठीक है,
ये वाली आइडेंटिटीज खत्म हो गई। इसके बाद हम दूसरी वाली शुरू करेंगे, उनसे पहले हम इनका प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं हम यहां पर इनका शुरू। देखिए सबसे पहले हम इसका करते हैं, साइन इनवर्स एक्स से हमें क्या बनाना है, कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक बात और समझ लीजिए, ये आइडेंटिटी अगर आपको याद हो जाती है बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर ये सिंपल वाली आपको याद नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन है उसे नॉर्मल में बदल के भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको उस दिन सिखाए थे ना, इनवर्स वाले फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करा और तब कर दिया, तो उस तरह से भी कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपको याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि हम बड़े मेथड से करें, तो आप याद ही कर लेना। लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रही है, आपसे नहीं हो पा रहा है आइडेंटिटीज की हेल्प से, तो आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए अब जो बनी है ये उसी से बनी है, नॉर्मल फंक्शन से। मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। साइन इनवर्स एक्स है ना, तो हमने यहां पर लेट कर लिया साइन इनवर्स एक्स को कोई भी एक एंगल थीटा मान लेते हैं। चलो थीटा लेट कर लिया हमने, या ए मान लेते, ए मान लिया है, थीटा कुछ भी। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, तो कोस वाले के लिए कोस की, टेन वाले के लिए टेन की। तो साइन थीटा आ गया हमारे पास, कोस की वैल्यू निकालते हैं। आप अच्छे से जानते हो कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहां पर वैल्यू रख देंगे साइन स्क्वायर की। अब इस कोस को उधर लेकर चले जाओ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, थीटा की, और ये भी किसकी वैल्यू है, थीटा की। तो आपने देखा ये दोनों इक्वल आ गए। नहीं, इसे आप चाहो तो इक्वेशन 1 बना लो, इसे इक्वेशन 2 बना लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब की बार हमें tan बनाना है। तो आप अच्छे से जानते हो tan कैसे बनेगा। देखिए tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है x अपॉन cos थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये रही अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan को उस तरफ लेकर चले जाओ, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पर ये वाली बात लिख सकते हो बाई, इसे इक्वेशन 3 बना लो। इक्वेशन 1, 1, 2 एंड 3, तीनों को एक साथ मिला लो जरा। वह ये किसकी वैल्यू है, थीटा की, ये किसकी वैल्यू, थीटा की, ये किसकी वैल्यू, थीटा की। तो तीनों इक्वल आ गए। तो आपने क्या देखा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है कोस इनवर्स, देखो कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल होता है tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा ये आराम से बन सकती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज कर ले हम, या इसी तरह से बना के लिए। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि आइडेंटिटी याद है तो आप आइडेंटिटी का डायरेक्ट यूज कर लेना कि साइन इनवर्स कोस में डायरेक्ट इतना होता है या tan में इतना होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो इसी तरह से आप बनाकर उसको कर सकते हैं। तो इनके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो उससे करो, नहीं है तो आप उसे उल्टा यानी वापस कन्वर्ट करके नॉर्मल फंक्शन में तब कर लो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद देखो ये वाली जो है आप इसे अपने आप से खुद करोगे, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे, वहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से tan थीटा की, और वो इनवर्स बना लेंगे। ये वाली आपको खुद घर से प्रूव करनी है, ये आपके होमवर्क में है प्रूव करने के लिए। ओके, बात करते हैं इसकी, इस वाले को मैं करा देता हूं आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए। देखिए अब हम थर्ड वाली करते हैं, ये आपके होमवर्क में है सेकंड वाली। तो इसमें आपको tan इनवर्स x गिवन है, इसको क्या मान लेंगे हम, थीटा। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी tan थीटा। आपने x की वैल्यू निकाल ली tan थीटा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू निकल जाए तो हमारा ये खत्म, फिर ऐसे कोस थीटा की निकल जाए तो वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए आपने 10th में क्वेश्चन किए होंगे, किसी भी एक एंगल से अदर में चेंज करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर चेंज करके देख लेते हैं। साइन थीटा चाहिए ना हमें, हम जानते हैं x इक्वल्स टू tan थीटा को हमने ओपन कर लिया, और ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मुझे साइन थीटा चाहिए, ये नहीं चाहिए।
तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको चेंज करते हैं हम ऐसा कि ये वापस tan बन जाए साइन थीटा, और इसको हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो हमने इसको क्या कर लिया कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमें जो चाहिए, पहले मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूं साइन इनवर्स निकाल के, बाद में कोस इनवर्स इसी तरह से निकालेंगे। तो मुझे जब साइन इनवर्स निकालना है तो सिर्फ साइन थीटा चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसमें कोई आइडेंटिटी लगानी है, उसके लिए स्क्वायर करा, बदले में स्क्वायर रूट कर लिया। ओके, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा ऐसे ही रहा अपॉन अंडर द रूट, इसकी जगह पे मैंने रख लिया है, आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, नहीं एक मिनट, अगर हम साइन स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि अभी साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको एक काम कर लेते हैं हम, यहां से इसको हम ऊपर लेकर चले जाएंगे, सेक में चेंज कर लेंगे यहां से। देखिए x इक्वल्स टू साइन थीटा डॉट अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा। जब ये ऊपर जाएगा तो सेक में चेंज हो जाएगा। अब आप यहां पर सेक का फॉर्मूला अच्छे से जानते हो, साइन थीटा डॉट अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पर वैल्यू का यूज कर सकते हो, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है x, तो x इक्वल्स टू साइन थीटा डॉट अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अपॉन में लेके आ गया, x अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा। आपने देखा वैल्यू आ गई, साइन को इधर लेके आ जाओ, तो साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ गई थीटा की, और आपने देखा यही वैल्यू किसकी थी टेन इनवर्स की। तो ये दोनों तो कंप्लीट हो गए। इसको आप इक्वेशन 2 भी बना सकते हो, क्योंकि हम तीनों को एक साथ दिखाना चाह रहे हैं। अगर आपको केवल दो ही यूज करने तो यहीं से खत्म हो गया, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोस इनवर्स की। तो कोस इनवर्स के लिए जो हम करेंगे, चाहो तो इसकी हेल्प से निकाल लो, और अगर आप चाहो तो दोबारा से टेन थीटा की हेल्प से निकाल लो, क्योंकि यहां से आप जानते हो साइन थीटा आ गया, आप यहां से फॉर्मूला लगा देंगे अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर वाला जो साइन स्क्वायर के लिए लगाते हैं। ठीक है, चलो हम यहीं से कर लेते हैं। ओके, हमने देखा x इक्वल्स टू, हमारे पास में लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दोबारा से यहीं से बनाते हैं, अब की बार हमें कौन चाहिए कोस, साइन नहीं चाहिए, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो x इक्वल्स टू अंडर द रूट किया और उसका स्क्वायर भी कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में आपके पास में कोस थीटा। ठीक, x इक्वल्स टू, इसको नीचे लेके आ गए हम, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस थीटा ऐसे ही रहा, डॉट ये क्या हो गया अंडर द रूट, और जब नीचे आएगा तो ये कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो कोट में होता है, तो लगा देंगे यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा ऐसे ही रहा, डॉट इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस और कोट स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हमें वैल्यू चेंज करनी है, हमें हमारे पास तो टेन थीटा गिवन था, अगर हम देखें तो यहां से कोट थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 अपॉन एक्स हो जाएगी, क्योंकि टेन थीटा का अपोजिट इनवर्स कर लेते हैं हम, इनवर्स क्या आ जाता है 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और टेन थीटा का इनवर्स जो है कोट, टेन थीटा का इनवर्स कोट थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा डॉट अंडर द रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको यहां पे कर देता हूं। देखिए मैंने यहां पर इसका एलसीएम ले लिया, एक काम किया, पहले इसको इधर लेके आ जाते हैं, ये आ गया इस तरफ कोस थीटा, और ये एक्स ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू ये इस तरफ आ गया। ठीक है, एक्स कोस थीटा इक्वल्स टू, यहां पर हमने एलसीएम लिया, तो देखिए एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस नीचे वाले का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट से निकलेगा एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर क्या बनेगा, ये ऊपर जाके एक्स बनेगा, तो एक्स अपॉन अंडर द रूट में जो बचेगा वो केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ओके, और इक्वल क्या है एक्स कोस थीटा, एक्स से एक्स कैंसिल 1 टाइम्स, तो आपने क्या देखा थीटा की जो वैल्यू आ गई है कोस इनवर्स
cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 बन गई। अब आप देख सकते हो इक्वेशन 1 से 2 से और 3 से tan इनवर्स x किसके इक्वल आ गया, sin इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसी तरह से कोई भी आइडेंटिटी को अपने आप से प्रूव कर सकते हो। और पेपर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, पेपर के अंदर जो है आइडेंटिटीज भी प्रूव करने को आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको आइडेंटिटीज का प्रूव करा के चलूंगा और आपको खुद भी करना है। ये वाली आपके लिए होमवर्क में है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। tan 2 थीटा sin 3 थीटा और cos sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा, ये वाली आइडेंटिटी का इनवर्स शुरू होने वाला है क्योंकि इनवर्स फंक्शन चल रहे। तो देखिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले sin 2 थीटा की आइडेंटिटी। तो यहां पर हमने लिखा sin 2 थीटा के अकॉर्डिंग। तो आपको यहां लिखना होगा, यहां sin 2 थीटा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि एंगल की बात जो होती है वो एंगल आगे आ जाता है। तो यहां लिखा जाएगा 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x। तो देखिए ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होगी, साइन में ही ढूंढते हैं हम इसको, साइन इनवर्स। और देखिए आइडेंटिटी होगी कुछ इस तरह से 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये वाली आइडेंटिटी ऐसे कैसे होगी समझ लीजिए। साइन 2 थीटा है तो साइन में ही बना रहे हैं हम। आप देखिए जरा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का जो नॉर्मल में, ये वहीं से बनी हुई है, उन्हीं से आपको याद रखना है। एक्स साइन या कोस की या टेन की तरह ही ट्रीट करे जाते हैं। तो देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये पढ़ी होगी ना आपने, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये वहीं से बनी हुई है। देखिए 2 ये रहा, साइन ये रहा और कोस थीटा का मतलब होता है अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वहीं से बनी है। ठीक है, अभी हम इसका प्रूव भी करेंगे। अब आगे चलते हैं हम, आगे हम लिखते हैं कोस 2 थीटा के अकॉर्डिंग, यानी कि 2 कोस इनवर्स एक्स। 2 कोस इनवर्स एक्स बनाएंगे तो कोस इनवर्स में बनाएंगे इसको हम। तो देखिए क्या बनेगी ये कोस इनवर्स, और आपको अच्छे से पता होगा कोस इनवर्स में फॉर्मूला होता था 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको लग रहा है ये कहां से, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं था। याद करिए, आपने ये नहीं पढ़ा कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 ये रहा, कोस की जगह x है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह 2x स्क्वायर और माइनस 1, ये यहां से बनी है। अभी जब हम इनका प्रूव करेंगे वो इन्हीं में से होता जाएगा। अब बात करते हैं हम tan 2 थीटा की। तो 2 tan इनवर्स x बनेगी, 2 tan इनवर्स x। अब देखिए tan 2 थीटा जो होता था, tan 2 थीटा होता था, ऐसे समझ लीजिए, इसके लिए tan में ही एक फॉर्मूला होता था। तो सबसे पहले तो tan वाला ही लिखेंगे हम, tan इनवर्स। tan 2 थीटा tan में जो होता था वो इस तरह से होता था, tan थीटा अपॉन 1 प्लस, सॉरी 2 tan थीटा बटे, मैं लिख देता हूं एक मिनट, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। आपने देखा ये 2 tan इनवर्स x है, यहाँ पे क्या आएगा 2x, क्या आने वाला है tan इनवर्स के बाद 2x अपॉन 1 माइनस और x स्क्वायर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा sin 2 थीटा का tan की फॉर्म में, tan की फॉर्म में। तो आपने पढ़ा होगा sin 2 थीटा इक्वल्स टू होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका एक 2 tan इनवर्स x की एक आइडेंटिटी साइन के लिए भी बनेगी, तो वो ये वाली बनेगी। देखिए साइन इनवर्स 2 और tan की जगह कितना x अपॉन, नीचे यहां पर 1 प्लस हो जाएगा, बस 1 प्लस और x स्क्वायर। एक कोस के लिए भी होता था, देखिए cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी की आइडेंटिटी cos में बन जाएगी। तो मैं इसको यहां पर जगह नहीं, इधर ही लिख देता हूं। और ये हो गई cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपने 3 आइडेंटिटी 2 वाली सीखी। 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के अकॉर्डिंग 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1।
टू टेन इनवर्स की तीन क्यों होती हैं? एक तो टेन की टेन में होती है, एक साइन में और एक कोस में। टेन की टेन में टेन के फॉर्मूले से बनेगी, टेन की साइन में साइन टेन के फॉर्मूले से बनेगी, और टेन की कोस में कोस टेन के फॉर्मूले से बनेगी। ओके, अभी हम जब इनको प्रूव करेंगे इन्हीं की हेल्प से प्रूव होगा, आपको समझ आ जाएगा। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर ये याद नहीं है तो हम इनकी हेल्प से क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि वापस इनको इनवर्स में नॉर्मल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के चेंज करना और फिर उसको प्रूव कर देना है, सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। तो आप बिना आइडेंटिटीज के भी कर सकते हो और आइडेंटिटीज से भी, लेकिन आइडेंटिटीज से क्या होता है, जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चनों में हम बार बार अलग अलग तो प्रूव करेंगे नहीं, इसलिए आपको याद भी रखनी है। अब देखिए, आपको जो है मैं एक तो ये वाली करा देता हूं, एक ये वाली, ये आपको होमवर्क में करनी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या शुरू करना है, हमने देखा यहां पर है 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 नहीं लेना है आपको, आपको कितना लेना है, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स। तो प्रूफ में आपने क्या लेना है, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स। आपने लिया लेट साइन इनवर्स एक्स। अगर आपको क्वेश्चन करने हैं ना बिना इन आइडेंटिटीज के, इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल में चेंज करके, तो वो जैसे इनको प्रूव करते हैं इसी तरह से भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों ही बातें बताकर चल रहा हूं। आपने साइन इनवर्स एक्स को फिर से वही थीटा लेट कर लिया, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में साइन थीटा। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 है आगे, तो साइन 2 थीटा का लगाना है। लगा लेते हैं, साइन 2 थीटा क्या होता है, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब या तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, चलो यहीं से निकाल देता हूं मैं कॉस थीटा की वैल्यू। देखिए, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आपने देखा ये आ गई √1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर। ओके, पुट कर लेते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा की जगह पर एक्स, और कोस थीटा की जगह देखिए आ गया ना ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या कर लेना है, इस साइन को उस तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स और 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें तो सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए ना, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से इधर भी और इधर भी डिवाइड कर लिया, 1/2, और ये आ गया साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जरा, हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है, या ऐसा कर लेते हैं, इसे ऐसे ही रहने दिया ऊपर वाली लाइन 2 में 2 थीटा करके। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास में, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज कर लेते हैं, यहां पर 2 लिख दिया, थीटा की जगह लिख दिया हमने साइन इनवर्स एक्स, और इक्वल किसके आ गया, देखिए साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1। ये आपको बता के चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए, आपने देखा थीटा की जगह ये रख दिया और पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब कोस वाले में आपको अपने आप करना है, इसमें आपको क्या कर लेना है, कोस इनवर्स एक्स को आप लेट कर लेंगे थीटा के इक्वल, कोस थीटा आ जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला कोस वाला ही लगा देंगे। अब मैं आपको एक कराता हूं tan वाला। जब tan की बात करते हैं हम, तो देखिए फॉर्मूले में आपको मैंने बताया, इनको याद करने का तरीका वही है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोस है तो कोस को लेट किया, इसमें साइन है तो साइन को किया, इसमें क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 x की जगह tan है ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपको क्या लेट करना होगा, tan, तीनों के लिए। या ऐसे भी याद रख सकते हो, 2 साइन इनवर्स है तो साइन 2 थीटा है तो साइन को, cos 2 थीटा है तो cos को, tan 2 थीटा है तो tan को। तो आप कैसे भी समझ सकते हो। अभी इसमें हमें किसको लेट करना है, tan को। ये आपका होमवर्क है ये वाला। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपकी बार लेट कर लिया, लेट tan थीटा इक्वल्स टू, और सॉरी tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, इसे लेट कर लिया हमने। यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाती है हमारे पास, x इक्वल्स टू tan थीटा। देखिए बात एक ही है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम x इक्वल्स tan थीटा लेट कर ले, कैसे भी कर लो एक ही बात है, x इक्वल्स tan थीटा कर लो या
टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा कर लो, दोनों एक ही बात है क्योंकि एक दूसरे से इनवर्स बन रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम सबसे पहले टेन का ही फॉर्मूला प्रूव करना है, तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन टू थीटा इक्वल्स टू, आप जानते हो फॉर्मूला इसके लिए होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पे कर देते हैं, देखिए टेन टू थीटा इक्वल्स टू, टू ऐसे ही रहा, आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू हमने कितनी लाइट कर रखी है, एक्स, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ गया, यहां से प्रूव होने वाला है। टेन को उस तरफ ले जाते हैं, टू थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। यूजिंग इक्वेशन 1 फिर से यहां पर 2 और यहां पर टेन इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा आपने, पहला वाला प्रूव हो गया इसका, ये वाला। ठीक है, अब हम इसी तरह से किसका कर लेते हैं, साइन का करते हैं, फिर कोस का करते हैं। लेट आपका ये रहेगा इस पूरे के लिए, क्योंकि आप टेन टू टेन इनवर्स एक्स का मतलब टेन टू थीटा की बात कर रहे हो आप, या सॉरी साइन टू थीटा की, कोस टू थीटा की, तो आप टेन में बात कर रहे हो तो टेन में ही लाइट रखेंगे। यहां से पता चल रहा है एक्स का मतलब टेन है सब जगह, यहां पर एक्स का मतलब कोस था, यहां एक्स का मतलब साइन था, तो आपको यही लेकर चलना है। एक्स का मतलब टेन, एक्स का मतलब टेन, तो टेन इनवर्स एक्स का मतलब थीटा। चलिए बढ़ते हैं, कौन सा करना है, साइन वाला। तो साइन टू थीटा की लगानी पड़ेगी आइडेंटिटी। साइन टू थीटा इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला होता है इसके लिए, ये होता है टेन में, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन टू थीटा और साइन टू थीटा में सिर्फ इस माइनस और प्लस का फर्क है, बाकी सेम है, तो कंफ्यूज मत होना। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं अब हम। साइन टू थीटा इक्वल्स टू, टू ऐसे ही रहा, टेन की वैल्यू आपको पता है एक्स है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये उस तरफ चला गया, उस तरफ जाने के बाद यहाँ टू थीटा बचेगा, और ये आ गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने यहाँ यूजिंग इक्वेशन 1 फिर से कर दिया, थीटा की जगह कितना रख दिया, टेन इनवर्स एक्स, तो ये क्या बन गया, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा अब की बार कौन सी आइडेंटिटी बना दी हमने, इसकी हेल्प से ये वाली। अब की बार हम कौन सी बनाएंगे, देखिए इसकी हेल्प से ये वाली। तो देखिए इसे मैं रफ कर देता हूं यहां पर शुरू में। देखिए यही चलेगा, मैंने आपको बता दिया ये रीजन कि टेन थीटा है तो एक्स की जगह टेन थीटा और टेन इनवर्स एक्स थीटा रहेगा। अब की बार आपको कोस वाला लाना है तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, कोस टू थीटा इक्वल्स टू, आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, वैल्यू पुट कर लेते, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए होगे आप, टू थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यूजिंग इक्वेशन 1, तो 2 और यहां पर टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखा आपकी बार आपने ये वाला प्रूव कर दिया। तो आपको देखा कितने इजी है सारी आइडेंटिटीज को प्रूव करना। ये वाले भी हमने कर दिया, ये भी कर दिया, ये आपके होमवर्क में, आज इसको आप घर से करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम आइडेंटिटीज जो पढ़ने वाले हैं वो 3 वाली पढ़ने वाले हैं, साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा के अकॉर्डिंग जो इनके इनवर्स हैं। ओके, देखिए स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। देखिए अब हम 3 वाली आइडेंटिटी पढ़ेंगे, साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा में। ठीक है, देखिए मैं पहले आपको नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे उनकी आइडेंटिटी लिख देता हूं, फिर आप समझ जाओगे उन्हीं से कैसे बनी है। देखिए आपने पढ़ा होगा साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा।
एक पढ़ा होगा आपने cos 3 थीटा, ये होता था 4 cos की क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। एक पढ़ा होगा आपने tan 3 थीटा, tan 3 थीटा जो होता था ये होता था 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं से इनवर्स वाली बनाते हैं। देखिए इनवर्स वाली आपको एकदम इन्हीं से डायरेक्ट याद हो जाएंगी। सबसे पहले बनाएंगे हम 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 आगे आ जाता है, ये आपको पता है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो आप समझ गए होगे, देखिए साइन इनवर्स ही लिखा जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आप समझ गए होगे ब्रैकेट के अंदर क्या जाने वाला है 3 और साइन थीटा की जगह क्या है एक्स, तो 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए कितनी इजी है, आसानी से बन चुकी। अब हम दूसरी बनाते हैं cos वाली, तो 3 और cos इनवर्स x, ये जो बनती है देखिए ये बनेगी cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। tan वाली बनाते हैं 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। आपको समझ में आ गई होगी कैसे बनी है और आपको यह भी पता चल गया होगा इनको कैसे प्रूव करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए आप उसको नॉर्मली इनसे प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे हम आइडेंटिटी को भी यहां पर प्रूव करेंगे, और आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप समझ गए, इसमें आपको x की जगह sin x यूज करना है, इसमें x की जगह cos x यूज करना है और इसमें x की जगह tan x यूज करना है। तो पहले हम इसको करते हैं, बाकी इन दोनों को आप होमवर्क में करेंगे, या एक काम कर लेते हैं मैं इसको करा देता हूं, आप इन दोनों को होमवर्क में करना। जिसमें जो है वो यूज करना है, इसमें क्या यूज करना है sin x, इसमें cos x, इसमें tan x। याद कैसे रहेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जिसमें x जो यूज करना पड़ेगा वही आपको रखना है। तो मैं थर्ड वाली करा देता हूं, ठीक है। थर्ड शुरू करते हैं हम, तो आप यूज कर लेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा या tan थीटा इक्वल्स टू x, एक ही बात है। यहां से आपने देखा x की वैल्यू आ गई tan और थीटा, ठीक है। देन तब आप 3 वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, ये वाला जो होता है tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा ऐसी रहेगा, इस तरफ चलते 3 और यहां पर हमने यूज कर लिया tan थीटा की वैल्यू है x, 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3x स्क्वायर, ठीक है। tan को उस तरफ ले जाएंगे तो 3 थीटा इक्वल्स टू बच जाएगा tan का इनवर्स और ब्रैकेट 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आपको पता है कि यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज कर लेंगे, 3 और tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए ये हो गई प्रूफ। आपको इसी तरह से ये दोनों होमवर्क में करनी है, ये दोनों आपके होमवर्क हैं। ओके, अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं जो अब तक मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई है, 2 वाली, 3 वाली और नॉर्मली साइन से कोस या साइन से टैन, कोस से साइन या कोस से टैन या टैन से साइन या टैन से कोस, इन वाले के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, ज्यादा होमवर्क नहीं है, 2-3 आइडेंटिटीज प्रूव करनी है आपको, 2-3 ही क्वेश्चन है, ये सब वर्क आपको आज करना है। ओके, देखिए अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करा देता हूं। देखिए आपको जो मैंने आइडेंटिटीज कराई है इन्हीं के अकॉर्डिंग और कुछ डायरेक्ट वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ये कह रहा है साइन कोट इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने देखा साइन में और कोट में कोई रिलेशन नहीं है, अगर इस कोट को चेंज कर लेते हैं tan इनवर्स में,
तो टेन इनवर्स एक्स का रिलेशन साइन से होता है, सीधा सीधा हम वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसी मेथड से कर लेते हैं हम। हमने इसको लिख लिया साइन, और यहां पर क्या लिख लिया हमने, टेन इनवर्स। आप जानते हो कोड को जब टेन में चेंज करते हैं तो एंगल अपोजिट हो जाता है, 1/x हो गया। अब देखिए टेन को आपको साइन बनाना है, साइन इनवर्स, जिससे कि एक दूसरे से कट जाए। आपको पता है ये वाली आइडेंटिटी, जब टेन इनवर्स गिवन होता है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स जो होता था ये होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ एक्स की जगह कितना है आपका, 1/x, तो आप क्या यूज कर लेंगे, साइन, और यहां पर साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना है, 1/x, उसके अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, आपकी जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाती है 1/x अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी 1/x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और अपॉन में क्या बचा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई आपके पास में 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर। अब इसको दूसरे मेथड से देख लेते हैं। अगर आप कहते हो कि सर हम बिना आइडेंटिटी के करेंगे, तो देखिए बिना आइडेंटिटी के जब आप इसको करोगे तो पहले ये वाला पार्ट लेट कर लेते हैं, लेट कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स को कितना लेट कर लिया हमने, थीटा लेट कर लिया। चलिए यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में कोट थीटा। अब आपने क्या देखा, आपको कोट थीटा गिवन है, आपको क्या निकालना चाहिए, आपको निकालना चाहिए साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा निकलेगा जब भी तो साइन इनवर्स बनेगा। तो कोट थीटा की हेल्प से साइन थीटा निकालते हैं। अब दोनों मेथड है, एक तो आप 10th में पढ़ के आए हो ऐसे ट्रायंगल बना के, पीबीपी एचएचबी लाल कका वाला जो है, एक मेथड वो होता है, और एक मेथड वो जो अभी मैंने आपको वैसे भी कराए थे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तोड़ के ऐसे, तो मैं उससे करा देता हूं। मैं ट्रायंगल वाला नहीं करा रहा, लेकिन आप ट्रायंगल वाले से भी निकाल सकते हो। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लिया हमने इसको। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा की। इसको इधर लेके आ गए एक्स साइन थीटा। कोस थीटा को आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कर लिया ऐसे, एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू, इसे अपोजिट में ले गए हम, ये हो गया 1/√, और सेक स्क्वायर थीटा। इसमें आपने 10 लगा लिया, एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√1 प्लस, देखिए 10 की वैल्यू जो होगी यहां से आपने देखा 10 की वैल्यू जो हो जाएगी 1/x हो जाएगी, तो 1/x, ठीक है, और स्क्वायर हो रहा है 1/x स्क्वायर, ठीक। एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू, इसको आप जानते हो सॉल्व करूंगा मैं, आपकी बार डायरेक्ट कर देता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का √x अपॉन √, में बचेगा ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। आपने देखा थीटा की जो वैल्यू है यहां से वो निकल के आ जाती है साइन इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इस थीटा की वैल्यू को, ये थीटा जो है कोट इनवर्स की तो इक्वल है, यहां पर पुट कर सकते हो आप इसको यहां पर। तो आपने देखा, आप इसको कहां पर पुट कर सकते हो, ये भी थीटा है देखिए, और ये भी थीटा है, तो दोनों इक्वल है। तो कोट इनवर्स एक्स की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, साइन इनवर्स ये वाला। तो आपने देखा साइन और साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू ये है ये भी थीटा की है और ये वैल्यू भी थीटा की है, तो कोट इनवर्स एक्स की जगह ये यूज कर दिया, एक दूसरे से कैंसिल, और आगे आपकी वैल्यू निकल के आ गई 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1 मिनट, ये इसमें नहीं है, कभी आप इसको इसी में सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लो। देखिए तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, दोनों तरह से वैल्यू सेम आएगी। अगर आपको ये लग रहा है ना ये बहुत अजीब सा हो जाता है यहां से, तो आप यहाँ पर पीवीपी एचएचबी भी ऐसे करके कर सकते हो। यहाँ पर आपने थीटा रख लिया, ठीक है, कोट थीटा है, कोट थीटा हमारे पास होता है आधार बटे लाल का, आधार बटे लंब, आधार का मतलब बेस, बेस में हमने कितना रख लिया इसके एक्स बेस, और इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो पीवीपी एचएचबी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास में 1, ठीक है। जब आप इसको निकालोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का √, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट ही किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन की, ठीक है। देखिए डायरेक्ट निकालेंगे हम जब साइन थीटा की, तो आप जानते हो पीवीपी एचएचबी के अकॉर्डिंग क्या होता है, P/H, ठीक है।
तो साइन थीटा कितना आ गया आपका, देखिए पी परपेंडिकुलर कितना है 1 और एच कितना है आपका अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप चाहो तो ऐसे करके निकाल लो साइन थीटा, अब भी वही आएगा आपका, देखो निकल के ये आ रहा है, चाहे ऐसे निकाल लो ये आएगा, और चाहे आइडेंटिटी के यूज से कर लो, तीनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, आप इन सबको करना है, जो ना समझ में आए मुझसे पूछना, ठीक है, बताना मुझे। कोई सा भी मेथड लगा लेना, बेहतर होगा आप आइडेंटिटी को याद करो, आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग करो, या फिर ये भी करो, दोनों की प्रैक्टिस रखना, क्योंकि पेपर में ऐसा होता है हम कभी कभी आइडेंटिटीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ये मेथड भी आना चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो इस वजह से आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ दोनों तरीके आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये वाला पीवीपीएचएच भी तो आप 10th से करते आते हो, तो इससे कर सकते हो, वरना ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेथड यहाँ 3 नहीं है, मेथड सिर्फ 2 है। एक मेथड तो आइडेंटिटीज वाला है, एक विदाउट आइडेंटिटीज का है। बस इसमें पता है मैंने क्या चेंज किया है, इसमें यहां पर मैंने साइन थीटा की वैल्यू एक बार तो मैंने ट्राइंगल से निकाली है और एक बार मैंने विदाउट ट्राइंगल निकाली है। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, मेथड सिर्फ 2 है, एक और एक 2, ठीक है। इस तरह के होमवर्क में क्वेश्चन दिए मैंने कुछ, उन्हें कर लेना। एक क्वेश्चन और देख लो, चलो छोटा सा। देखिए क्वेश्चन है cos इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू थीटा, तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की। तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज के यूज से करना चाहो तो आइडेंटिटीज से कर लेना, आइडेंटिटीज से ज्यादा उलझोगे आप इसमें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू cos थीटा, सिंपल। आपको cos थीटा मिल गया, अब आप ट्राइंगल बनाओ और ट्राइंगल की हेल्प से आप tan थीटा निकाल लो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपने आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। मैंने जो होमवर्क में दिए इन्हें कर लेना, ठीक है। कोई समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, इस पे आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। ओके।